नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आप सबको वादा किया था कि अब मैं एक एक करके अपने महारथियों से, अपने योद्धाओं से, जिन्होंने न केवल मेरा बल्कि समूची एसएससी का सर जो है वो गौरवान्वित किया है, हमें गौरवान्वित किया है, उनसे आपकी भेंट करवाऊंगा। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक और ऐसे महारथी से जिसने अपने नाम के स्वरूप ही पूरे संस्थान में उजाला किया है, दीपक से। दीपक हर्ष हमारे बीच में है। दीपक हर्ष ने अपने रिजल्ट से, अपने परिणाम से अपने सभी को आश्चर्यचकित में डाल दिया है। और पॉलिटिकल साइंस में, स्पेशली राजनीति विज्ञान में, इन्होंने 97 अंक जो है वे हासिल किए हैं। 100 में से 97 का आंकड़ा इन्होंने पूरा टच किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पेपर में परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले दीपक, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। दीपक, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस में, विशेष रूप से राजनीति विज्ञान में ऐसी रुचि बनने का क्या कारण रहा? और पहला प्रश्न तो यही है कि आपने राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में कैसे चूज किया, क्यों उसको चुना? राजनीतिक विज्ञान का सर सबसे पहला तो ये रहा कि हमारे घर में क्योंकि डिस्कशन राजनीति पे होता है, जैसा कि हमने 12वीं में पढ़ाई था, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल के अंदर हम कैसे अपना वो रुचि बनती है। क्योंकि अपने परिवार के अंदर जो है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये जो अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है अपना, उसके हिसाब से बातें करते ही रहते हैं। जैसे अभी जो गवर्नमेंट है उसने क्या अच्छे फैसले लिए, पहले की गवर्नमेंट में क्या था। तो अब जो लेजिस्लेचर है, जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूट करते हैं और जो उसके बाद उस पर न्याय देते हैं, अब इस प्रणाली को जानने और समझने की रुचि सबसे पहले तो, क्योंकि वो जो डिस्कशंस होते थे घर में, उनको देख के थोड़ा क्यूरियोसिटी अपने आप जागने लगती थी। तो और आगे मतलब वही स्कोप वाली बात तो सबके साथ रहती है कि आगे हमें क्या स्कोप है किसी सब्जेक्ट में। तो पॉलिटिकल साइंस का अपने आप में एक बहुत वास्ट स्कोप है, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, कैसे बनाता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले तो मेरी रुचि रही। ये एक बड़ा कारण था कि कानूनों के बारे में जानने के लिए पॉलिटिकल साइंस को मैंने एज अ सब्जेक्ट चूज किया। पॉलिटिकल साइंस को चूज करने का इनका कारण ये रहा कि परिवार से आपने पॉलिटिकल साइंस को विशेष रूप से सीखा। तो ये जो आंकड़ा है 97 अंक का आंकड़ा, ये सामान्य रूप से संभव नहीं हो पाता है ऐसे विषयों में, कला के विषयों में विशेषतः, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक गहरी समझ रखनी पड़ती है विषय पर। तो आपको ये समझ विकसित करने में कैसे मदद मिली, संस्थान का क्या योगदान रहा होगा और आपने इसको किस तरीके से अपने अंदर डेवलप किया? अब सबसे पहले तो सर थोड़ी बहुत तो क्यूरियोसिटी थी, तो इस कारण अब सोर्सेज तो ढूंढने ही थे। और दूसरा क्योंकि सर आप थे ही और आपने तो 7वीं 8वीं से गणित पढ़ाई, तो एक भरोसा था कि हाँ सर को अच्छा खासा नॉलेज है इस बारे में भी। क्योंकि यूपीएससी में आपने प्रीलिम्स क्रैक किया तो मुझे ये बात तो पता थी पॉलिटिक्स भी आपकी अच्छी खासी क्लियर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने ज्वाइन किया एसएससी तो आई डिडंट न्यू कि मैं कैसे पॉलिटिक्स में आगे तक जो हमारी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जो हमारी जुडिशरी है उसके प्रोसेस को और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे समझूंगा, ये मुझे कोई बेसिक आइडिया था नहीं। और रीडिंग ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मीडियम इंग्लिश रहा तो थोड़ा सा वोकैब में अटकना वो रहता ही था। तो उसमें अटकने में अगर मैं रहता तो शायद हो सकता था कि अगर संस्थान का योगदान नहीं होता तो जो बेसिक टॉपिक्स थे, जैसे बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी अपने थे जो मेरे माइंड को डेवलप करते उस हिसाब से कि मेरे को पॉलिटिक्स में कैसे आगे तैयार करना है खुद को। क्योंकि आर्टिकल्स है और हमारे जो तीनों ये गवर्नमेंट के फॉर्म्स है अपने, इन सबको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एक पूरा वे होता है कि उसी वे में प्रिपेयर करना है हमें। तो उससे तो सीधी सीधी बात है, अब खुद रीडिंग देता तो बहुत टाइम लग जाता। तो संस्थान का योगदान सबसे पहले तो ये रहा कि एक बेस कवर हो गया मेरा। उसके बाद में प्रैक्टिस की बात की जाए तो हर हफ्ते टेस्ट सीरीज चलाई जाती थी, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते थे जो काफ़ी इजी होते थे, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद टफ। तो अब जब तीनों ही फॉर्म हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप हमारे कवर करवाए गए तो ये तो चांस ही नहीं बनता था कि हम क्रैक ना कर पाए आसानी से। मतलब एवरेज तो कोई भी बच्चा ले आता, ईजी बहुत आसानी से ले आता। और उसके बाद में थोड़ी सी रुचि वो तो आवश्यक है ही है, चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें जैसा आपने मुझे गाइड किया ही था उस टाइम पे और बताया था कि पहले रीडिंग होगी, उसके बाद एनालाइज करना है, उसके बाद जितना ज़्यादा खुद को टेस्ट करते रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर होते रहेंगे। तो
ये अपने आप में बहुत बड़ा बिंदु है कि आप एनालिसिस करें, मंथन करें, क्योंकि मंथन जो होता है वही कई बार निर्णयों को हमारे समक्ष लेकर आता है कि आपने कोई चीज कर लिया, आपने पेपर दे दिया, लेकिन पेपर के बाद अगर वो एनालिसिस ना किया जाए, गलत तो क्यों गलत और सही तो सही है तो उसको कैसे और सुधारा जा सकता है, उन प्रश्नों पर अगर विचार ना किया जाए तो हम निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दीपक, एक और अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि अब आगे आने वाली जो पौध तैयार हो रही है, जो राजनीति विज्ञान में और अपनी रुचि रखती है, तो उनको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए 12वीं के अंदर, 11वीं के अंदर, वो किस तरह अपनी विषय की रुचि को और जागृत करे और अपने विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, उनको आपकी क्या नसीहत रहेगी? सबसे पहले तो एक जो विधि है जो बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है कि अब एक सब्जेक्ट को चूज कर लेता है बिकॉज उसका स्कोप है कुछ, अब उनकी क्यूरियोसिटी उसमें है या फिर वो उसमें रुचि रखते हैं नहीं रखते वो बाद की बात हो जाती है, पहले वो देख लेते हैं उसका स्कोप कितना है। अब वो देखने से कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमारी अगर क्यूरियोसिटी किसी और सब्जेक्ट में है, जैसे मेरी अगर इतिहास में है और मैं पॉलिटी इसलिए ले लेता हूँ कि सब कहते हैं ईजी है, तो ईजी तो कुछ है ही नहीं। सही बात। अगर आप किसी विषय को लेकर क्यूरियस हो तो वो विषय ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगता है और आसान लगने लगता है। तो क्यूरियोसिटी तो सबसे पहले देखनी पड़ेगी आपको 11th और 12th, अगर 12th में अच्छे खासे परसेंटेज अगर आपको चाहिए और नॉलेज चाहिए तो क्यूरियोसिटी हर चीज में चाहिए, ऑब्वियस ही चीज है। और उसी में अगर आने वाला कोई भी विद्यार्थी जो है आपकी हमारे जैसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे या ना भी करे, पॉलिटिकल साइंस अगर कोई लेता है, तो पहली चीज जो एकदम दिमाग में क्लियर रखनी है कि हर चीज को रटना नहीं है, क्योंकि पॉलिटी हमसे जुड़ी है हर जगह। बिल्कुल, पॉलिटिक्स हर जगह है, हम फैमिली में भी कह सकते हैं। अब वो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं कि मतलब पॉलिटिक्स चलती है, बिल्कुल ये बात तो यही है कि पॉलिटिक्स का कोई सकारात्मक अर्थ भी बहुत सारा है। पॉलिटिक्स का मतलब लीडरशिप, और जब तक लीडरशिप नहीं होती लोग टूटे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। जैसे हमने देखा था 1857 की क्रांति में, अगर इतिहास में पढ़े तो लीडरशिप हमें पॉलिटिक्स से ही समझ आती है कि कैसे कोई लीड कर सकता है और कानून जो है वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके। अब इसमें अगर किसी की क्यूरियोसिटी हो कि कानून क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो पॉलिटिक्स ले सकता है। पहली चीज क्यूरियोसिटी अपनी ध्यान रखो, और अगर ले रहे हो तो चाहे कुछ भी ट्राई कर रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसको एकदम डीपली पढ़ना है, और उसके लिए एक पहले ओवरव्यू चाहिए। अगर खुद से पढ़ रहे हो तो एक ओवरव्यू ले लो, खुद से ना भी पढ़ो, एसएससी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और एसएससी की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि एक सबका ये होता है कि अभी टाइम है हम कर लेंगे, बट एसएससी में मैंने ये चीज़ देखी है कि टाइम है वाला कभी रहा नहीं है। और बुक्स के साथ साथ नोट्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, डेली पीडीएफ भी भेजे जाते थे। उसके बाद में जो मेन रहा एनालिसिस, सब लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि हमने चर लिया बस, चीज़ों को चरे जा रहे हैं, पर उसको अब हमने जो चरा है उसमें से हमें क्या मिला, हमने डाइजेस्ट कितना किया, वो डाइजेस्ट कितना किया वो पता चल सके, उसके लिए एनालिसिस होते हैं, उसके लिए टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज जैसे अपनी ये डेस्क वर्क वगैरह आती है उनसे भी, और कुछ क्वेश्चन सर खुद भी बना के लेके आते हैं वो भी। तो जो आपका नॉलेज बुक से आपको मिलना है उससे भी कहीं आगे का नॉलेज सर दे देंगे, क्योंकि बुक में क्या होता है एक कन्फाइंड नॉलेज होता है, और वो नॉलेज के लिए हमें पहले बेस बनाना होता है। जब बेस नहीं तैयार तो वो नॉलेज हमें नहीं पता चलता। सर पहले बेस बनाते हैं आपका, उसके बाद में मैंने देखा कि सर ने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। उसके बाद जब हमने टेस्ट दिए तो जो हमारी कमियां रही, जो हम खुद भी नहीं देख पाए, सर ने हमें बता दी कि भाई हमसे ये कमियां रही। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं जो मेरे 97 थे वो मेरे कम और एसएससी क्लासेस के ज्यादा थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना स्नेह करते हैं और ये स्नेह सदैव बना रहे इसी प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपको एसएससी महारथी के रूप में यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं। आप हमारे महारथी हैं और आगे भी जीवन के अंदर ऐसी ऊंचाइयों का आप प्राप्त करते रहे, इसी दौर में हम आपको यहाँ पर सम्मानित करना चाहेंगे। और ये श्रीमद् भगवत गीता जो कि आपको जीवन में हमेशा आपका मार्ग प्रशस्त करती रहे, आपको समझाती रहे, और राजनीति विज्ञान आप इससे भी समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। भगवत गीता में तो सर राजनीति भूगोल सबका ही ज्ञान दे रखा है, वैसे देखा जाए तो हमारे पूरे शास्त्रों में सबका ही ज्ञान दे रखा है वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। तो आप भी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ।